आता है। देखो, कितनी भी शुद्धि कर लो चक्रों की, कितनी भी शुद्धि कर लो चक्रों की, अपर चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन लोअर चक्रास में जो है ना कुछ चीजें बची रह जाती हैं, कुछ भय जैसे तत्व और भी विकार जो बचे रह जाते हैं। तो इन विकारों को क्या करना है, इन विकारों को जब तक हम क्लिनजिंग की विधियां कर रहे हैं है ना, उससे जो क्लिनजिंग होनी है हो रही है, लेकिन तब भी कोई दबा छुपा विकार है, वो ब्रह्मास्त्र होता है मन का ना, और वह जो है सिर उठाएगा, वह सिर उठाएगा, एन मौके पे सिर उठाएगा। जब तुम्हारी मुक्ति की घड़ी आएगी ना, तब वो छुपे हुए विकार अचानक उभर के सामने आएंगे और तुम्हारी मुक्ति में बैरियर क्रिएट करेंगे। लेकिन वहां पर भी तुम्हारे लिए रास्ता है। कौन सा रास्ता है? समता का। यदि तुमने समता पुष्ट करी हुई है तो वहां तुम समता बनाए रखोगे। और एक बात यह है कि उसके बावजूद, उस भय के बावजूद, उन बैरियर्स के बावजूद जो है तुम्हारी छलांग लग जाएगी, यदि समता पुष्ट है तो। समता पुष्ट है तो इसलिए जो है साधना में समता का बड़ा मूल्य है। साधना में हम अपनी सहजता को पुष्ट करते हैं। सहजता मतलब समता, समता रहेगी तो सहजता पुष्ट होगी। तो वहां वो जो सहजता बनी रहेगी, समता पुष्ट रहेगी, उसके बावजूद कुछ विकार वहां पे काम करेंगे, ब्रह्मास्त्र चलेगा। मनने वाले हो, जानने वाला हमेशा समता में है, जानने वाला हमेशा समता में है। उसके साथ एसोसिएट हो गए द्वंद्व के साथ में, तो फिर जो है तुम्हारी चेतना डगमगाने लगेगी, उसके साथ डावाडोल होने लगेगी। यदि तुम तटस्थ हो, कूटस्थ हो, तो फिर तुम्हारी चेतना जो है कूटस्थ रहेगी, समता में पुष्ट रहेगी। तो वहां पर जो है द्वंद्व चलता भी रहेगा, द्वंद्व तो चलता रहेगा ना। देखो, सारी सृष्टि जो है द्वंद्व से निर्मित है, द्वंद्व से निर्मित है ना, सारी गतियां क्या द्वंद्व ही तो है ना। अब जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तुम जाते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका गठन कैसे हुआ है? वाइब्रेशंस है ना। वाइब्रेशंस कैसी हैं? जो क्वांटा थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें वाइब्रेशंस कैसी हैं? एक फ्रिक्वेंसी में है ना, एक वेवलेंथ है ना, कि जाएगी फिर उसके अपोजिट जाएगी, फिर अपोजिट जाएगी, इस प्रकार से जाएगी ना, उसके प्रकार से डामाडोल होगी। तो ये द्वंदात्मक है कि जिस दिशा में गए उसके अपोजिट गए, फिर उसके अपोजिट गए, द्वंदात्मक है। फिर जो है अलग अलग है। अब वो त्रिविध है, त्रिआयामी जगत है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। और सब जो है चुंबकीय तत्व से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर सब उनका खेल चल रहा है, पूरा द्वंद्वात्मक खेल है। पूरी सृष्टि जो है द्वंद्वात्मक है, तो द्वंद्व चलते रहेंगे। द्वंद्वों से हमें लड़ना नहीं है, द्वंद्वों को जो है हमें दूर से जानना है, बगैर उनसे सम्मोहित हुए, बगैर उनसे सम्मोहित हुए, बगैर उनसे एसोसिएट हुए, दूर से सिर्फ हमें जानना मात्र है। और यही साधना है, यही तपश्चर्या है। तपश्चर्या में हम क्या है, हम ठहरे हुए हैं, हम ठहरे हुए हैं, लेकिन द्वंद्व चल रहे हैं, विकार अपनी जगह चल रहे हैं, सारी सृष्टि अपनी जगह। तो जो व्यर्थ के विकार हैं वो विसर्जित होते चले जाएंगे, या फिर एक दूसरी दृष्टि से कहो तो रूपांतरित हो जाएंगे, ऊर्जा उसमें समाहित